उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आदमखोर बाघ का आतंक शुरू होने पर सेवानिवृत्त वन अधिकारी वीर सिंह को फिर से काम पर बुलाया जाता है। जब वह जानवर का पीछा करते हैं तो उन्हें एक गहरी कहानी का पता चलता है। अस्तित्व, पछतावे और मनुष्य और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की कहानी। उत्तराखंड के घने जंगलों में बसे भैरवपुर गांव ने ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा था। पिछले 2 महीनों में 3 लोग लापता हो गए थे। उनके अवशेष कुछ दिनों बाद जंगल में क्षत-विक्षत अवस्था में पाए गए। गांव वाले एक शापित बाघ के बारे में बातें कर रहे थे, जिसने मानव मांस चखा था और फिर कभी नहीं रुका। अधिकारियों ने 2 युवा शिकारियों को भेजा था, लेकिन दोनों खाली हाथ लौट आए। एक के कंधे पर गहरा घाव था। कोई और विकल्प ना होने पर जिला अधिकारी ने एकमात्र ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो मदद कर सकता था। वीर सिंह, एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी जो एक समय में नरभक्षी जानवरों को पता लगाने के लिए प्रसिद्ध था। 62 साल की उम्र में वीर सिंह ने अपने शिकार के दिनों को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने 3 दशक जंगलों में गश्त करते हुए बिताए थे, जानवरों की उतनी ही सुरक्षा की जितनी इंसानों की, लेकिन ये अलग था। उन्होंने तस्वीरें देखी थी। बाघ बूढ़ा था, दुबला पतला था, उसकी पसलियां उसकी त्वचा से बाहर दिख रही थी। वो अपनी मर्जी से शिकार नहीं कर रहा था, वो भूखा था। अनिच्छा से वीर ने अपनी राइफल पैक की और भैरवपुर के लिए निकल पड़े। गांव के चौपाल में अजीब सी खामोशी थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन गांव के लोग अभी भी अपने घरों में दुबके हुए थे। हर किसी के आंखों में वही डर था, नरभक्षी का डर। गांव के मुखिया रामस्वरूप भारी आवाज में वीर सिंह से कहते हैं, पिछले 2 महीनों में 3 लोग मारे जा चुके हैं। एक लकड़हारा, चरवाहा और पिछले हफ्ते ललित, जो बस खेत देखने गया था। वीर सिंह चुपचाप सुनते रहे। वो 62 साल के हो चुके थे। रिटायरमेंट लिए हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन जंगल की भाषा पढ़ना नहीं भूले थे। रामस्वरूप फिर से कहते हैं, शाम होते ही बाघ गांव के पास मंडराने लगता है। हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा है साहब। तभी गांव के भीड़ में से एक बच्चा रोते हुए आगे आता है। उसकी माँ वहां गांव वालों के साथ बेजान और हताश खड़ी थी। वो वीर सिंह का हाथ पकड़ता है और कहता है, साहब, मेरे बाबा गए हैं। वो बस जलावन की लकड़ी लाने गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरे बाबा को मार दिया। वीर सिंह एक गहरी सांस भरते हैं। ये वही कहानी थी जो उन्होंने सालों तक सुनी थी। जंगल सिकुड़ रहा था, शिकार कम हो रहे थे और भूखा शिकारी मजबूर होकर इंसानों की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने बच्चे के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, इस बाघ को मारने से पहले मुझे ये समझना होगा कि ये नरभक्षी क्यों बना। वीर सिंह रामस्वरूप से तुरंत कुछ लोगों को लेकर जंगल की तरफ चलने को कहते हैं। उन्होंने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। वीर सिंह के हाथ में बंदूक थी, लेकिन उनका असली हथियार था उनका अनुभव। घने जंगल के अंदर उन्होंने पंजों के निशान देखे। वो पुराने और नए निशानों को पढ़ते चले गए, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो। तभी उन्हें एक पेड़ पर गहरे पंजों के निशान मिले। इसका मतलब था कि बाघ यहां से कूदकर शिकार करता था। वीर सिंह धीरे से उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, ये कमजोर हो चुका है। शिकार के लिए इतना पास आना, इसका मतलब है कि इसे अपने पुराने इलाकों में खाना नहीं मिल रहा है। तभी झाड़ियों में कोई हलचल हुई। वीर ने तुरंत अपनी बंदूक कंधे पर टिका ली। अचानक
झाड़ियों के पीछे से चमकती हुई आंखें दिखी। वीर सिंह ने धीरे से कहा, वो यहाँ है। बाघ कुछ देर तक उन्हें वहां झाड़ियों के पीछे से देखता रहा। वो उन्हें देखकर गुर्रा रहा था। वीर सिंह ने उनके साथ आए लोगों से पीछे हटने और शांत रहने को कहा। बाघ धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चाल धीमी थी। कमजोर शरीर पर पुराने जख्म और पसलियां साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जंगल की गरिमा थी। वीर ने बंदूक उठाई, लेकिन उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। वीर बाघ के तरफ उसे बुलाते हुए आगे बढ़े। बाघ धीरे से बाहर निकला और तभी उन्हें बाघ के दाहिने पैर पर एक निशान दिखा, जो उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। सालों पहले जब उन्होंने एक बाघ के बच्चे को बचाया था, वो बाघ अब जंगल में छोड़ा जा चुका था। वीर सिंह ने धीमे स्वर में कहा, शक्ति? बाघ ने हल्की सी गुर्राहट की, लेकिन हमला नहीं किया। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तभी पीछे खड़े एक शख्स ने आग की मशाल उठाई और उसके तरफ फेंक दी। मशाल बाघ के चेहरे पर लगी और एक जोर की गुर्राहट के साथ वहां से भाग गए। वीर सिंह ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और भड़क जाते हैं। वीर उस रात वापस गांव में जाते हैं। रामस्वरूप और वीर सिंह गांव के बीच अलाव जलाकर बैठे थे। रामस्वरूप उनसे कहते हैं, क्या हम कल सुबह ही से मारेंगे? वीर सिंह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर ये सच में वही बाघ है जिसे मैंने बचाया था, तो क्या मैं इसे दोबारा नहीं बचा सकता? लेकिन साहब, ये एक नरभक्षी बन चुका है। मैं अपने और लोगों को ऐसे बेमौत मरने नहीं दे सकता। ये भूखा है, क्रूर नहीं। इसका जंगल छीना गया है, इसके शिकार कम हो गए और अब इंसान ही इसे अपना दुश्मन दिखता है। रामस्वरूप और गांव के लोग हैरानी से देख रहे थे। रामस्वरूप फिर से कहते हैं, तो आप इसे छोड़ देंगे? नहीं, वीर की आवाज दृढ़ हो गई। हम इसे एक नए जंगल में छोड़ेंगे, जहां ये दोबारा खुद का राजा बन सके। अगले दिन वीर सिंह ने अपने पुराने साथियों को बुलाया और एक पिंजरा लगाया। इसमें मांस रखा गया। रात होने का इंतजार होने लगा। रात होते ही एक हल्की आवाज आई। पिंजरे का दरवाजा बंद हो चुका था। पिंजरे में फंसा बाघ जोर से दहाड़ने लगा। बाघ की आवाज सुनकर वीर जल्दी से पिंजरे के पास पहुंचे। सारा गांव उस नरभक्षी बाघ को देखने पहुंच गया था। जब वीर सिंह वहां पहुंचे तो बाघ अंदर बैठा था, गुस्से में लेकिन सतर्क। वीर पिंजरे के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हैं। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीर धीरे से कहते हैं, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नई जिंदगी जरूर दे सकता। 2 दिन बाद बाघ को उत्तराखंड के एक दूरस्थ अभयारण्य में ले जाया गया। वहां वो दोबारा एक शिकारी बन सकता था, बिना इंसानों के। वीर सिंह दोबारा कभी भैरवपुर नहीं गए, लेकिन जब भी वो उस बाघ के बारे में सोचते हैं तो उन्हें वही 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं, देखती हुई, पहचानती हुई और शायद शुक्रिया कहती हुई। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये इंसानों और एक नरभक्षी की सच्ची कहानी? अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसी और कहानियों के लिए सुनते रहिए ऑडियो बुक एडवेंचर्स। स्टे ट्यून्ड एंड बी हेल्दी।